Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher, class third. Dear students, कल हमने स्टोरी पढ़ी थी ही इज़ माई ब्रदर। आज हम उसका ग्रामर पोर्शन और सवालात जो हैं उसके वही करेंगे। अपनी किताब की तरफ नज़र रखो। पेज नंबर है 84। यहाँ कुछ सवालात है प्यारे बच्चों। पहला सवाल है वायर द पीपल गोइंग। प्यारे बच्चों इसका आंसर है दे वायर गोइंग टू ए होली प्लेस। यह है इसका आंसर। दूसरा है व्हाट डिड द मैन सॉ टू मीना। इसका आंसर है प्यारे बच्चों द मैन आस्क्ड मीना वाई शी वाज carrying a boy on her back and if she did not feel the boy's load। प्यारे बच्चों फिर मैं इसको दोहराऊंगा, सवाल नंबर 2 को रिपीट करूंगा। द मैन आस्क्ड मीना वाई शी वाज कैरिंग ए बॉय ऑन हर बैक एंड इफ शी डिड नॉट फील द बॉयज लोड। यह है इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक मीना वाज कैरिंग हर ब्रदर। आप क्यों सोचते हैं कि मीना अपने भाई को अपने बैक पर उठा रही थी। तो आंसर है, तीसरा सवाल है ये, तो इसका आंसर है इस तरह शी वाज कैरिंग हर ब्रदर बिकॉज ही वाज अनएबल टू वॉक। वो अपने भाई को अपने ऊपर ले रही थी ताकि क्योंकि उसका भाई अपने पैरों पर नहीं चल सकता। तो ये है इसका आंसर। अब तो प्यारे बच्चों नीचे की तरफ आप देखिए टॉक टाइम। चूज़ द करेक्ट आंसर्स। यहाँ हमें करेक्ट आंसर देना है। तो पहला है व्हाट वेंट ऑफ द हिल। तो आपको नीचे ऑप्शन है, ए है पाथ, बी है स्ट्रीट, सी है ए रोड, डी है ए रेल लाइन। तो आपको पता ही है वहाँ एक रास्ता जाता था पहाड़ी पर, इस पर आए, इसमें ए आएगा, टिक मारो ए पर, ए पाथ एक रास्ता। तो दूसरा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी। इस स्टोरी में इस लड़की का नाम क्या था। यहाँ चॉइस है, पहला ऑप्शन है सीमा, दूसरा है बी है बीना, सी है मीना, डी है नीना। तो प्यारे बच्चों आप खुद ही बताएंगे, उसका नाम सी था मीना। तो इसके बाद है तीसरा हाउ ओल्ड वाज मीना। तो इसका आंसर नीचे ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 9, डी 8। तो आपको पता है इसमें बी आएगा 12, वो 12 साल की थी। तो फोर्थ है हाउ ओल्ड वाज मीनाज ब्रदर। मीना का भाई जो था वो कितना उसकी उम्र कितनी थी। 5, 4, 6, 7। प्यारे बच्चों आप ये खुद भी कर सकते हैं। तो इसकी एज क्या थी ये आप खुद भी जानते हैं कि वो 12 ईयर्स का था। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं लेटर्स राइट। अब हमें लिखने हैं कुछ वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन बिलो। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हमें उसमें करेक्ट वर्ड डालने हैं, फिल करने हैं। यहाँ लिखा है, यहाँ इस तरह लिखा है द बॉय फेल इन डैश डैश ऊपर है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पिट है, पिट हम किसको, गले को कहते हैं। तो दूसरा है आई डैश डैश हॉट मिल्क। देखो यहाँ आएगा ऊपर के वर्ड्स में, आप देखिए खुद भी कोशिश करें, सिप। हाँ तो इसमें सिप आएगा। तो तीसरा है द किड इज़ इन ए। एक बच्चा है किस में, इन ए कहाँ है, उस पर है कॉट, हम इसको लिखेंगे, ऊपर लिखा है कॉट आएगा इसमें। इसके बाद है चौथा माई टॉय इज़ इन ए डैश डैश। ऊपर देखो आप तो क्या आएगा इसमें, बॉक्स है, बॉक्स में आएगा, टॉय होता है बॉक्स में ही, अक्सर खिलौने होते हैं। द लाइन इज़ इन द, शेर कहाँ होता है तो आपको पता है इसमें डेन आएगा, यहाँ डेन भी है गार में। तो इसके बाद है द कैट रन्स आफ्टर द डैश डैश। एक बिल्ली दौड़ रही है चूहे के पीछे, तो इसमें रैट आएगा। इसके बाद है आई सिट ऑन ए डैश डैश। आई सिट
ऑन ए डैश डैश। प्यारे बच्चों यहाँ रैग है, और यू जी, रैग हम चटाई को बोलते हैं। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हुए। अब नीचे है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड गिवन इन द सेंटेंस। प्यारे बच्चों यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, उनका अपोजिट हमें लिखना है। वो अंडरलाइन है, उसमें टिक लगी है। पहला है, इस तरह आप नीचे देख सकते हैं, पहला वन है द रैट रैन इन। ये इन जो है ये इसमें थोड़ी लाइन लगी है। व्हेन द कैट रैन, वो इन का अपोजिट हमें लिखना है, इसी वर्ड का हमें अपोजिट लिखना है। तो हम लिखेंगे द रैट इन, द रैट रैन इन व्हेन द कैट रैन आउट। तो यहाँ आएगा फिल ब्लैक्स में आउट। तो दूसरा है द लायन इज बिग, शेर बड़ा होता है, बट द आंट इज डैश डैश, मगर चोटी जो होती हैं वो छोटी होती हैं, स्मॉल आएगा इसमें। द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक, बट द ओल हैज़ ए डैश डैश नेक। देखो लॉन्ग का अपोजिट लिखना है हमें, यहाँ भी आएगा शॉर्ट। तो यहाँ द सन अपीयर्स इन द डे, सूरज कहाँ कब निकलता है, दिन में। एंड द मून एट, और चांद कहाँ निकलती है, वो एट नाइट, यहाँ नाइट आएगा, डे का अपोजिट आएगा नाइट। द टी इज़ हॉट, चाय गर्म है, बट द वाटर इज़, हॉट का अपोजिट लिखना है हमें कोल्ड। द ट्रीज आर टॉल, दरख्त लंबे होते हैं, बट द बुशेस आर, लेकिन जो बुशेस होते हैं वो छोटी छोटी झाड़ियाँ जो होती हैं वो होती हैं स्मॉल। तो यहाँ है राम वाज सैड, राम बहुत उदास था। प्यारे बच्चों यहाँ सैड है, वही अंडरलाइन है, तो उसी का अपोजिट लिखना है। बट राधा वाज, सैड का अपोजिट है हैप्पी। इस तरह से आपने ये अच्छी तरह समझ लिया ये अपोजिट। तो अब नीचे है टीम टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज दैट ए चाइल्ड हु कैन नॉट सी फेस, जो एक बच्चा जिसके मुश्किलात आते हैं वो कब किस हद तक वो उनका मुकाबला कर सकते हैं। इसका आंसर इस तरह है, हम इसमें लिखेंगे ही और शी हैज़ टू बी हेल्प्ड बाय एवरीथिंग। ये हम इसमें आंसर लिखेंगे, ही और शी, जो भी ऐसा बच्चा हो जो फिज़िकली कोई प्रॉब्लम हो या और कोई प्रॉब्लम हो, हम चाहे वो लड़की हो लड़का हो, हम उसको हर चीज़ की तरह मदद, हम हर चीज़ से मदद कर सकते हैं। ये जवाब लिखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ, विल यू हेल्प ए चाइल्ड हु कैन नॉट वॉक टू स्कूल, जो बच्चा चल नहीं सकता वो स्कूल आना चाहते हैं, क्या तुम उसको मदद कर सकते हो। ये अच्छा सवाल है। तो हम इसको इस तरह आंसर लिखेंगे, यस आई विल हेल्प द चाइल्ड, हाँ हम उस बच्चे को मदद कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू हेल्प सच ए चाइल्ड एंड मेक ए चाइल्ड फील वन अमंगस्ट यू। तो किस तरह आप अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा हो तो किस तरह इसको आप मदद कर सकते हो। तो हम इसमें लिखेंगे, आई शैल टेक हिम टू स्कूल ऑन माई बाइक, यहाँ आई शैल टेक हिम स्कूल ऑन माई कार, इन माई कार, ये भी लिख सकते हैं। मगर यहाँ अगर आपको लिखना होगा तो आप ये भी लिख सकते हैं, आई शैल टेक हिम टू द स्कूल ऑन माई बाइक, आई विल ऑल्सो प्ले विद हिम दस ही विल फील वन ऑफ अस। उसको ये महसूस होगा, वो खेलेगा हमसे, हम उसको स्कूल लेंगे और उसको मालूम होगा मैं भी आम लड़कों की तरह हूँ। ये इसका जवाब है। प्यारे बच्चों अब लास्ट में यहाँ थोड़ी एक्टिविटी है, एक्टिविटी ए गेम। नीचे हैं, ब्लाइंड फोल्ड ए चाइल्ड, एक बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधो, विद अ क्लॉथ, कपड़े से। एक बच्चे को आंखों पर एक क्लॉथ कपड़े से बांध लो। शी ही, यहाँ एस है, उसका मतलब है शी ही, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मस्ट ट्राई टू कैरी द अदर चिल्ड्रन, वो फिर कोशिश करेगा दूसरे बच्चे को पकड़ने की। व्हेन एवर ही कॉट हैज़ टू बी ब्लाइंड फोल्ड नेक्स्ट, जब उसने किसी को पकड़ा है, जिसको पकड़ा है फिर उसको ब्लाइंड फोल्ड बनना है। तो उसकी आंखों पर पट्टी लगानी है, तो फिर वो दूसरे बच्चे को पकड़ेगा। इस तरह से ये गेम एक्टिविटी आप घर पर अच्छी तरह कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आज इतना ही, अल्लाह हाफिज़।